हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि मूल्य रहित शिक्षा मनुष्य को एक चतुर शैतान बनाती है। कहने का आशय यह कि अगर आपकी शिक्षा मूल्य रहित होती है तो वह शिक्षा किसी भी मनुष्य को एक चतुर शैतान बनाती है। अगर आपकी शिक्षा जो है उसका कोई उद्देश्य या मूल्य नहीं है तो वह शिक्षा जो है आपको एक चतुर शैतान बना देती है। क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति के उचित मूल्यों एवं उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए होती है। और अभी तक जिन्होंने सामान्य हिंदी के जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें नहीं देखे तो मेरे चैनल के यूपी पीसीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न उन्हें कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर की जो तंत्रियां हैं उनमें गूंज पैदा ना हो उन्हें क्या कहेंगे। विकल्प हैं गुंजन, बी है अघोष, सी है सघोष और डी है अल्पड़ा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, अघोष। अघोष है वो व्यंजन है जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में जो है गूंज जो है पैदा नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हिंदी की जननी कहा जाता है। पहला विकल्प संस्कृत है, बी है बंगाली, सी है अंग्रेजी, डी है उर्दू। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन का जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है। ठीक है, हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, जो श्वास है वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती उन्हें क्या कहेंगे। पहला विकल्प क्या है, व्यंजन है, बी है स्वर है और सी है वर्ण और डी विकल्प है जो है आपका शब्द। तो 3 का क्या सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प जो बी है स्वर, जो विकल्प बी है स्वर 3 का वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कक्षा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। जो कक्षा शब्द है उसमें किस प्रकार की जो है अशुद्धि है वो बताना है। तो पहला जो है क्षा संबंधी ए, बी है शा संबंधी, सी है सा संबंधी और डी जो है वर्ण संबंधी। तो सही विकल्प 4 का क्या हो जाएगा, विकल्प ए क्षा संबंधी। ठीक है, कक्षा जो है इस तरह से लिखा जाता है, कक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। विकल्पों को देखते हैं। ए संपदा, बी है अंगूठी, सी है गंगा और डी है डंडा। तो सही विकल्प 5 का क्या हो जाएगा, बी जो है अंगूठी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6 की तरफ। 6 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 6 कह रहा है कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जो कमल का पर्यायवाची होता है वो कौन सा है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है तरंगड़ी, बी है सरोज और सी है तड़ाग और डी है मृगांक। तो सही विकल्प सी का क्या हो जाएगा, बी जो है सरोज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 7 कह रहा है जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। जिसके हृदय में दया का भाव या दया नहीं है उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है। पहले विकल्प देखते हैं। हृदया है और बी है निदया, सी है निदय और डी है निर्दय। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 7 का विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 8 की तरफ, प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 8 कह रहा है कि महेश्वर की संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। महेश्वर की जो संधि विच्छेद है उनमें से कौन सा है। पहला जो है महा प्लस ऐश्वर्य और बी है महा प्लस ऐश्वर्य, सी है महा प्लस ऐश्वर्य और डी जो है मह प्लस ऐश्वर्या। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी का महेश्वरी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा सही होगा। 8 का जो ए ऑप्शन है, ए विकल्प है महा प्लस ऐश्वर्य, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। आगम का जो अगम का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। विकल्पों को देखते हैं। आगम, बी है सुगम, सी है आवागमन और डी है अवलोकन। तो सही विकल्प 9th का जो विकल्प सही हो जाएगा, बी जो है सुगम। ठीक है, अगम का जो विकल्प होगा सही सुगम हो जाएगा। 10th प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्या कह रहा है, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रारंभिक का जो विलोम शब्द बताना है वो कौन सा है। तो पहला है अनति, बी है अंतिम और सी है प्राचीन और डी है आदिकालीन। तो सही विकल्प 10th का क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है प्रारंभिक का जो विलोम होगा वो अंतिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 11th कह रहा है कि मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। मान जो है इस प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है, पहला विकल्प है मानदेय और बी है मानहान, सी है सम्मान और डी है माननीय। ठीक है,
तो 11th का जो मान प्रत्यय लगे के शब्द बना हुआ है, लग के बना हुआ है, वो कौन सा है सही विकल्प है? तो 11th का जो विकल्प सी है, सम्मान में मान जो है ये लगा हुआ है, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रही है उसे देखते हैं। 12 कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? उल्टी गंगा जो बहना है, इस मुहावरे का अर्थ जो है कौन सा है? अनुकूल कार्य ए विकल्प, बी विकल्प गंगा की धारा का उल्टा बहना, सी विकल्प प्रतिकूल कार्य करना, डी है गंगा की धारा। तो उल्टी गंगा जो है इसका, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, जो नीचे विकल्प है, क्या हो जाएगा? 12 का सी जो विकल्प है, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य करेंगे तो उल्टी गंगा जो है बहना। आप कोई गलत या उल्टा काम करते हैं तो उसे बोलते हैं उल्टी गंगा बहना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? 13 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कान लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, कान लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहला है ध्यान देना, बी है ध्यान ना देना, सी है ध्यान से देखना और डी है ऊंचा सुनना। तो सही विकल्प 13 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो ए है ध्यान देना। कान लगाने का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। वन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? वन जो है, वन का जो शुद्ध रूप है विकल्पों में से कौन सा है? पहला विकल्प क्या है? वन है ए, बी है बाण, सी है बाण और डी है वान। तो सही विकल्प 14 का क्या हो जाएगा? विकल्प ए वन। वन जो है इसका जो सही रूप होगा वन होगा। ठीक है, वन जो है इसका सही रूप होगा वन। ए विकल्प 14 का सही होगा। 15 प्रश्न संख्या पे बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो आपको रस बताना है। जो ऊपर पंक्ति दी हुई है प्रश्न संख्या 15 में, उसमें कौन सा रस है वो बताना है। तो पहला वीर रस, बी है भक्ति रस, सी है शांत रस, डी है वात्सल्य रस। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 15 का बी जो है ये भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 प्रश्न क्या कह रहा है? 16 प्रश्न कह रहा है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि उपयुक्त विलोम चुनना है। इसका अतिवृष्टि का जो उपयुक्त विलोम होगा वो चुनना है। तो ए विकल्प वृष्टि है, बी अनावृष्टि, सी है अल्पवृष्टि, डी है अनुवृष्टि। तो सही विकल्प 16 का क्या हो जाएगा? बी जो है विकल्प बी जो है 16 का वो सही हो जाएगा, अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे पहुँचते हैं। 17 क्या कह रहा है कि चक्र प्राणी शब्द का सही विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो पहला है चक्र है जो प्राणी, चक्र ही प्राणी है जिसका विकल्प बी, सी विकल्प है चक्र ही प्राणी है जो, डी विकल्प है चक्र है प्राणी में जिसके। तो चक्र प्राणी शब्द का जो सही विग्रह करेंगे तो 17 का क्या विकल्प सही हो जाएगा? डी जो विकल्प है ये हो जाएगा। चक्र प्राणी का विग्रह करेंगे तो चक्र है प्राणी में जिसके, ये विकल्प सही हो जाएगा। 18 प्रश्न संख्या पे पहुँचते हैं। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है 4 विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। विकल्प 4 दिए हैं ए बी सी डी और इनमें से जो गलत विकल्प है उसे चुनना है। तो पहला ए युद्धवीर, बी दानवीर, सी धर्मवीर और डी है कर्मवीर। सही विकल्प 18 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी कर्मवीर। ये जो है जो चिन्हित विकल्प है ये डी जो है इसमें ये गलत विकल्प है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 प्रश्न? जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित रहता है उसे कहते हैं। 19 के विकल्प हैं ए भाव, बी विभाव, सी स्थायी भाव, डी है संचारी भाव। तो सही विकल्प 19 का क्या हो जाएगा? सी जो है स्थायी भाव जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पे पहुँचते हैं। क्या कह रहा है 20 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? कह रहा है गंगोर में निम्न में से कौन सी संधि है? गंगोरी में निम्न में से कौन सी संधि है? तो पहला विकल्प है यड़ संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है गुण संधि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? गंगोरी में जो संधि होगी क्या होगी? 20 का डी जो है विकल्प वो सही हो जाएगा। गुण जो संधि है ये गंगोरी में ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 प्रश्न पे। 21 प्रश्न क्या कह रहा है? 21 कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो शुद्ध नहीं है। जो वर्ग है वो शुद्ध है, शुद्ध नहीं शुद्ध है। ठीक है, विकल्पों को देखें। पहला विकल्प है सिंह, पचानन, नाहर, मृगार और बी है सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी और सी है अग्नि, पावक, अनल, पिशन और डी है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो सही विकल्प क्या होगा? जो सही वर्ग होगा वो क्या होगा? पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प आपका हो जाएगा ए सिंह। ये सिंह जो होता है ये बब्बर शेर का होता है। ठीक है, बब्बर
शेर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जो तृष्णा है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विकल्पों को देखते हैं। पहला है वितृष्णा, बी है निष्प्रह, सी है संतुष्टि और डी है वितृप्त। सो तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प ए वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 23 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष हैं वो बताना है। इस वाक्य में जो था कितने विशेष है 23 में वो बताना है। कितने विशेष है वो बताना है। तो पहला है 4 विशेष हैं, बी 3 विशेष या 2 विशेष, सी और डी है 6 विशेष। तो सही विकल्प 23 का क्या हो जाएगा? ए जो है 4 विकल्प ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि दीर्घ आयु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? विलोम सही विकल्प क्या होगा? विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है चिरायु, बी है अल्पायु, सी है नश्वर और डी है क्षणिक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 24 का? 24 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अल्पायु। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है? भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा वो बताना है। तो पहला है इतिहास, बी है अंतरिक्ष, सी है ध्रुवगोल और डी है खगोल। तो सही विकल्प क्या होगा 25 का? डी जो विकल्प है खगोल। भूगोल का अगर विपरीतार्थक देखें क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 51 कह रहा है कि काक रापार परमाणु शक्ति केंद्र है। काक रापार परमाणु शक्ति कहाँ केंद्र है? उसका केंद्र कहाँ है काकरापार परमाणु शक्ति का? तो विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश में है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र या तमिलनाडु में है, बी विकल्प, सी उत्तराखंड और डी गुजरात। तो 51 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा गाइज? 51 का आपका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 51 का डी जो विकल्प है गुजरात में जो है ये काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है। कुली जो है एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है मुल्क राज आनंद, बी है राजा राव, सी है R.K. नारायण, डी है अनीता देसाई। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है। जो कुली है एक रचना है, किसकी रचना है वो बताना है। तो 52 का ए जो विकल्प है, ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। कुली किसकी रचना है? मुल्क राज आनंद की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी विकल्प है JL नंदा, सी विकल्प है JB पंत और डी विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगले क्वेश्चन 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय जो सेना दिवस है प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है वो बताना है। तो पहला है 15 जनवरी, बी है 11 जनवरी, 11 जनवरी, सी है 13 जनवरी और डी जो है 22 जनवरी। ठीक है जी, डी जो है 22 जनवरी। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 52 प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री किसने नियुक्त किया गया था? दूसरी जो महिला थी रक्षा मंत्री उनमें कौन नियुक्त किया गया था? भारत की जो दूसरी महिला थी रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प को देखते हैं। पहला सुषमा स्वराज, बी है निर्मला सीतारमण, सी है उमा भारती और डी है नजमा हेपतुल्ला। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जो है सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला जो थी रक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 56 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? विकल्प है जस्टिस लीला सेठ, बी विकल्प है जस्टिस अनाचंडी और सी विकल्प है जस्टिस फातिमा M बीवी, सी है जस्टिस मेरी जोसेफ। तो सही विकल्प 56 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है आपका जस्टिस फातिमा M बीबी जो थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? जस्टिस फातिमा M बीबी। ठीक है, फातिमा M बीबी।
अगले प्रश्न 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र था भारत में, ठीक है, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो भारत में था वो कौन सा था। विकल्प देखते हैं। पहला बंगाल गजट है, और बी है द स्टेट्समैन, सी है हिंदू, डी है बॉम्बे हेराल्ड। तो 57 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो था भारत में पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58 प्रश्न क्या कह रहा है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है। सबसे अधिक वन आच्छादन है बताना है, सबसे अधिक वन आच्छादन। ठीक है, सबसे अधिक वन आच्छादन भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार जिस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है वो बताना है। तो राज्य देखते हैं। पहला विकल्प मध्य प्रदेश है, बी है आंध्र प्रदेश, सी है नागालैंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 58 का विकल्प हो जाएगा आपका ए जो है, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है आच्छादित वन का एरिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की तरफ। प्रश्न संख्या 59 क्या करिए उसे देखते हैं। 59 कह रहा है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान के राज्य हैं। ठीक है, नंबर 1 स्थान के राज्य क्या है। पहला विकल्प है राजस्थान, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो 59 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी जो है मध्य प्रदेश जो है 59 का वो विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रही है। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है, पहला विकल्प है कालिदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, गालिब। ठीक है, फिर बी विकल्प है कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, गालिब। सी विकल्प है आपका कबीरदास, फिर कालिदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब या सूरदास। और डी जो विकल्प है आपका जो विकल्प डी है वो है कबीरदास, सूरदास, गालिब और कालिदास, तुलसीदास। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 60 का विकल्प जो सी है ये सही हो जाएगा। कबीरदास, फिर कालिदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब, फिर सूरदास। ठीक है, अगले प्रश्न 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 प्रश्न क्या कह रहा है। 61 प्रश्न जो है कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पहला 61 का विकल्प, 61 का जो पहला विकल्प है 370, और बी है 360, सी है 356, डी है 368। तो सही विकल्प 61 का क्या हो जाएगा, डी जो है वो हो जाएगा 368। ठीक है, विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 62% कह रहा है भारत की संसद का मतलब है, भारत की जो संसद है उसका मतलब क्या होगा। तो ये बताना है। लोकसभा ए विकल्प, लोकसभा एवं राज्यसभा, सी है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, और जो डी विकल्प है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति। तो 62 का विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर किसको बनाते हैं, ये सभी संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलके संसद को बनाते हैं। ठीक है, भारत की जो संसद है उसको बनाते हैं या निर्माण करते हैं, या उसके अंग हैं संसद के। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। 63 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। कह रहा है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति त्याग देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो और डी विकल्प है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अगर त्याग देना चाहे, अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। तो 63 का विकल्प डी जो है वो अपने उपराष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 की तरफ। 64 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या होगा। जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों का जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा। तो पहला विकल्प है असहयोग, चंपारण, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। फिर बी है चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और विकल्प जो सी है वो क्या है, वो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और जो डी विकल्प है इसका डी है चंपारण, असहयोग, सविनय और अवज्ञा, भारत छोड़ो। ठीक है, अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 64 का विकल्प जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले चंपारण और फिर असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये विकल्प डी जो है 64 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो पहले विकल्पों को देखते हैं। विकल्प क्या है वो,
पहला है 10%, बी है 15%, सी है 20% और डी है 25%। तो 65 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, 20% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। 66 प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में अगर हम लोकसभा की सीटें देखें और राज्यसभा की सीटें देखें, दोनों को मिला के कुल कितनी सीटें हैं ये बताना है। तो 66 का जो है विकल्प है 484, 482, बी सी 481, डी है 480। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 484 है विकल्प ए जो है 66 का। लोकसभा और राज्यसभा को मिला दें तो 484 टोटल सीट हैं उत्तर प्रदेश में। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 3 बीघा गलियारा किन देशों को आपस में जोड़ता है? जो 3 बीघा गलियारा है किन देशों को आपस में जोड़ता है? पहला विकल्प है भारत एवं बांग्लादेश को, बी है भारत और नेपाल को, सी है भारत एवं भूटान को, डी है नेपाल और भूटान को। तो 67 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश को। ठीक है, भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा जो गलियारा है ये इन देशों को जोड़ता है। अगले प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 68 की तरफ। 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है कि वर्ष 2011 की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक थी? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस शहर की जो जनसंख्या थी सर्वाधिक थी, वो शहर बताना है। पहला है शहरों में कोलकाता, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, डी है चेन्नई। तो सही विकल्प 68 का क्या हो जाएगा आपका? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 69 प्रश्न कह रहा है कि फिल्म भाग मिल्खा भाग एक मूवी थी कि जो निर्देशक थे उन्हें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी भाग मिल्खा भाग। और ये किस मूवी को इस मूवी को किसने निर्देशित किया था उसको बताना है। पहला है दिवाकर बनर्जी, और बी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और सी है अनुराग बसु, और डी है अनुराग कश्यप। तो सही विकल्प 69 का क्या हो जाएगा? 69 का जो विकल्प बी है राकेश ओम प्रकाश जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। मेहरा जो थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, वो भाग मिल्खा भाग के निर्देशक थे। अगले प्रश्न 70 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या करिए उसे देखते हैं। कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो वायुमंडल होता है उसकी सबसे जो निचली परत है वो क्या है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो क्या है, कौन सी है? पहला है क्षोभमंडल, बी है संताप मंडल, और डी सी है मध्यमंडल, और डी आयन मंडल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या हो जाएगी? ए जो है क्षोभमंडल। ठीक है, पहली जो बेस जो पहली होती है वायुमंडल की जो परत वो होती है क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 71 की तरफ। 71 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 71 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है? वो खाड़ी बताना है विश्व में, और ये बताना है विश्व के लेवल पे। तो सबसे जो लंबी तटरेखा है वो बताना है। तो पहला बंगाल की खाड़ी, बी हडसन की खाड़ी, और सी है मैक्सवेल की खाड़ी, और डी है अरब की खाड़ी। तो 71 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए जो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया में ही बंगाल की खाड़ी है, इंडिया के भारत के पूर्व में। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है ये सबसे, इसकी जो तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, 72 कह रहा है नक्सलबाड़ी किस राज्य में स्थित है? नक्सलबाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प क्या है? छत्तीसगढ़, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नक्सलबाड़ी किस राज्य में स्थित है नक्सलबाड़ी? तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, पश्चिम बंगाल में जो है नक्सलबाड़ी जो है स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ 73 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आधार संख्या में कितने अंक होते हैं? आधार जो संख्या है उसमें कितने अंक होते हैं? ठीक है, तो जो आधार आपका कार्ड होता है उसमें टोटल जो डिजिट होते हैं, टोटल जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं? तो 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है 12 डिजिट का जो है आपका आधार कार्ड नंबर होता है। अगली तरफ बढ़ते प्रश्न की तरफ। प्रश्न 74 क्या कह रहा है? कह रहा है नवीनतम स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नवीनतम स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है पहला महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही विकल्प 74 का बी हो जाएगा झारखंड। ठीक है, 2018 में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है नवीनतम सर्वेक्षण, ठीक स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन और झारखंड का रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 की तरफ। प्रश्न संख्या 75 क्या कह रही है? कह रही है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? उत्तर प्रदेश में जो टोटल नगर निगम है वो कितने हैं? ठीक है, तो पहला 10 है,
बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 75 का विकल्प डी जो है 16 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में पूरे। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं 67 प्रश्न संख्या की तरफ। 67 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का काम नहीं, इनमें से जो नीचे विकल्प दिए हैं उनमें जो काम ग्राम पंचायत का नहीं वो पहचानना है, वो बताना है। तो पहला है संक्रामक रोगों की रोकथाम, बी है गांव की सड़कों की रोशनी, और सी है आग बाढ़ सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए प्राविधान, और जो इसका डी विकल्प है, डी है सामुदायिक जल निकायों का रख रखाव। जो इसमें विकल्प जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है ये सही हो जाएगा। जो आग है बाढ़ है सूखा है ये 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 प्रश्न क्या कर रहे इसे देखते हैं। 77 प्रश्न कह रहा है कि परियोजना आकांक्षा का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के लिए है। ठीक है, परियोजना जो आकांक्षा का उद्देश्य जो है आदिवासी के लिए है, लेकिन ये आदिवासी छात्रों के लिए, लेकिन इसका जो उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो पहला विकल्प है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए ई लर्निंग, पुस्तकें और उपकरण प्राप्त करना, और जो इसका विकल्प सी है वो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, डी है शहरों में छात्रावासों में प्रवेश करना। तो सही विकल्प 77 का क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है ये हो जाएगा 77 का सही विकल्प, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए ई लर्निंग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 प्रश्न क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है वो बताना है। तो पहला विकल्प है 933 933, दूसरा है 930 930, बी सी है 918 918, डी जो विकल्प है 912 तो इस 912। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 78 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। 912 जो है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सेक्स जो आपका रेशियो है वो 912 है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले प्रश्न देखते हैं। 79 कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है। तो 79 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, संबंधित जिला पंचायत, सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और इसका जो डी विकल्प है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 79 का विकल्प जो सी है ये सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 80 कह रहा है कि द्वारा स्थानीय, यहाँ पे फिलअप दिया है, निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए। स्थानीय निकायों के जो आवधिक चुनाव हैं अनिवार्य किए गए हैं किस संशोधन के तहत, या कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये चीज़ कही गई थी। तो पहला है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, डी है 87वां संविधान संशोधन। तो सही विकल्प 80 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है 73वां संशोधन जो था, स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 81 की तरफ। 81 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 81 नीरंचल एक है, नीरंचल जो है क्या है, विकल्प रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी है फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, सी है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, और डी है नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है विकल्प नीरंचल जो है वो क्या है वो बताना है। तो 81 का विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा 81 का, नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, नीरंचल जो है वो है नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अगले प्रश्न 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 82 कह रहा है पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण अधिनियम, किस अधिनियम, ये फिलअप है, में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, पादप किस्मों और किसान अधिकार का जो संरक्षण था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो पहला विकल्प क्या है 1951, और विकल्प बी है 1971, और सी है 1991, और जो इसका डी विकल्प है, डी विकल्प क्या है, इसका जो डी विकल्प है 2001। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा गाइस, 82 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी जो विकल्प है 82 का 2021। ठीक है, जो डी विकल्प है 2021 जो है पादप किस्मों और किसान का जो अधिकार था वो इसके तहत संरक्षण किया गया था 2001 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला विकल्प क्या है
1974, बी है 1949, सी है 1959, डी है 1961। तो सही विकल्प 83 का क्या हो जाएगा? बी जो विकल्प है 1949 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी 1949 में भारत में केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड, केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 84 कह रहा है कि संक्षिप्त रूप PESA, ठीक है, PESA, ठीक है, पेशा किसका प्रतीक है? पेशा जो है वो किसका प्रतीक है? विकल्प ए जो है पावर्टी एलिमिनेशन फॉर शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, और सी है पंचायत एक्सटेंशन स्कीम एजेंसी, और डी है प्रोविजनल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो सही विकल्प 84 का क्या हो जाएगा? बी जो विकल्प है, जो बी विकल्प है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है, जो पेशा का जो फुल फॉर्म होता है, जो प्रतीक होता है, ये होता है। ठीक है, 85 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आइसोपैम ISOPAM स्कीम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इस स्कीम का उद्देश्य विकल्प दिए हैं, उस पर पहचानना है। पहला है तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना, बी है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, और विकल्प जो सी है 85 का विकल्प सी है ग्रामीण लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और विकल्प जो डी है, इसका जो विकल्प डी है क्या है? कुक्कुट का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, तो 85 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 85 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? आइसोपैम स्कीम का जो उद्देश्य था क्या है? ए विकल्प जो होगा तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए आइसोपैम का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो आइसोपैम का क्या है? तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। 85 का ऑप्शन ए है, जो विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड? विकल्प है हैदराबाद में स्थित है, बी है गोवा, या सी मुंबई, या डी चेन्नई। तो 86 का सही विकल्प क्या हो जाएगा गाइस? ए जो विकल्प है हैदराबाद में वो स्थित है। कौन सा? क्या? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। विकल्प ए 86 का सही हो जाएगा। अगले विकल्प 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये एक मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है? पहला है मवेशियों की विदेशी नस्लें वैज्ञानिक रूप में विकसित करना, बी है पूरे देश में दूध को गोकुल ब्रांड नाम से बेचना, और इसका जो सी विकल्प है, सी विकल्प क्या है? मवेशियों की देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, और इसका जो लास्ट विकल्प है, जो डी विकल्प है क्या है? विकल्प जो डी है उत्तर प्रदेश में गोकुल नगर पालिका का विकास करना। ठीक है, तो 87 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 87 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो सी है, इसका विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा, मवेशियों की देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप में विकसित करना। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये उद्देश्य है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये उद्देश्य है कि मवेशियों की जो देसी नस्लें हैं उनको केंद्रित करें तथा वैज्ञानिक रूप से उनको विकसित करें। अगले प्रश्न 88 प्रश्न संख्या पे बढ़ते हैं। 88 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के तहत चैंपियन एम्प्लॉयर ग्रामीण कौशल्या योजना एक संगठन उद्योग है, फिलअप दिया है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विकल्पों में देखते हैं। पहला है कुशल खिलाड़ी की नियुक्ति कर सकता है, बी है रोजगार प्रदान करने के लिए नए उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखता है, और इसका जो विकल्प सी है क्या है? विकल्प सी का है 2 वर्षों में 5000 प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। डी है सरकारी सेवाओं में प्लेसमेंट दे सकता है। दीनदयाल उपाध्याय के तहत चैंपियन जो एम्प्लॉयर है ग्रामीण कौशल्या योजना एक संगठन या उद्योग है जो क्या कर सकता है? 88 का जो सही विकल्प होगा सी, क्या कर सकता है? रोजगार प्रदान करने के लिए नए जो उद्योग हैं आपके स्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, जो चैंपियन एम्प्लॉयर है वो नए रोजगार को बढ़ाने के लिए या उनको स्थापित करने के लिए क्षमता रखता है। ठीक है, अगले प्रश्न 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 प्रश्न क्या कह रहा है? 89 प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो 89 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है 89 का सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प क्या सही होगा? पहले विकल्प को देखते हैं, ए सही नहीं होगा, पहले देखते हैं विकल्प 89 का होगा। विकल्प कौन से हैं? पहला है नगरीय क्षेत्रों को बिजली प्रदान करना, और बी है ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों की आपूर्ति करना, गाँव में मोमबत्ती उद्योग शुरू करना, ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो 89 का सही विकल्प क्या होगा? जो डी था, डी विकल्प है वो सही होगा, ना कि ए जो विकल्प है वो सही होगा। ठीक है, जो मैंने गलती से बोल दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 90 प्रश्न संख्या क्या कह रही है उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत
निम्न में से इनमें से कौन सा सोशल ऑडिटिंग कमेटी का चयन करता है? जो सोशल ऑडिटिंग कमेटी जो है उसका जो चयन करेगा मनरेगा के अंतर्गत, तो कौन करेगा? तो पहला जो है विकल्प क्या है? पहला विकल्प है ग्राम सभा कर सकती है, या जिलाधीश, या जनपद पंचायत, या डी है जो है जिला पंचायत। तो सही विकल्प 90 का क्या हो जाएगा? जो ग्राम सभा है वो मनरेगा जो है के अंतर्गत जो होता है सोशल ऑडिटिंग कमेटी का चयन कर सकता है, ठीक है, ग्राम सभा, ठीक है, जो मनरेगा है उसके तहत जो है ग्राम सभा जो है सोशल ऑडिटिंग कमेटी का चयन कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 91 प्रश्न। 91 प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में फसल बीमा की शुरुआत का जो मुद्दा है केंद्रीय विधानमंडलों में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा कब लाया गया, वो बताना, डेट बताना है। तो ए विकल्प 1936, बी है 1947, डी सी है 1951 में, या डी है 1956 में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 91 का। 91 का सही विकल्प क्या हो जाएगा गाइस? बी जो विकल्प है 91 का वो सही हो जाएगा 1947 में, ठीक है। 1947 में जो था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये फसल बीमा की शुरुआत थी की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना है? महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसका विस्तार जो पंचायती राज सिस्टम है ना उसमें कितना है ये पूछ रहा है। तो 92 का सही विकल्प क्या होगा? उससे पहले हम इनके विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है 20%, सी है 25%, और बी है 25%, और जो सी है 33%, और डी है 37%। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 92 का? जो विकल्प सी है ना 33 जो है ये पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक, 33%, ठीक है। अगली तरफ 93 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 93 क्वेश्चन कि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे भरा जाएगा। तो को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि कुटीर उद्योग आदि जैसी कुछ विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके विकल्पों को देखते हैं। 93 के विकल्प क्या क्या उन्हें देखते हैं। पहला है जनपद पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है मोहल्ला पंचायत, डी है ग्राम पंचायत। तो सही विकल्प 93 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? जनपद पंचायत जो है वहाँ पे फिल किया जाएगा 93 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94। तो 94 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की जो उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जहाँ पे भारी वर्षा भी हो और उच्च आर्द्रता भी हो और भारी मात्रा में जो वहाँ पे जैविक पदार्थ की उपलब्धता भी हो, तो वह जो मिट्टी है या वहाँ पे जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी सॉइल जो है आपकी पाई जाएगी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? पहला विकल्प देखते हैं, दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी जिसे बोलते हैं, लैटेराइट, या काली, या जंगली। तो सही विकल्प 94 का क्या हो जाएगा? ए जो है दलदली मिट्टी, ठीक है। भारी वर्षा अगर हो रही है वहाँ उस क्षेत्र में, उस एरिया में, वहाँ पे उच्च आर्द्रता भी है और भारी मात्रा में वहाँ पे जैविक पदार्थ भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे पीट जो मिट्टी है आपकी वो पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है? कह रहा है मानसूनी हवाएं सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां शुरू होती हैं? भारत का ऐसा कौन सा तट है जिस तट पर जो मानसूनी हवाएं हैं, जो आपकी मानसूनी हवाएं हैं सबसे पहले पहुंचती हों और इसका जो परिणाम है कृषिगत जो विधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर की, वो इसके साथ ही शुरू होती हैं मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ। तो वो विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प क्या है? पश्चिम बंगाल पहला है, उड़ीसा, और फिर सी है केरल, और डी है गोवा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 95 का? सी जो है केरल जो है सबसे पहले केरल पे मानसूनी हवाओं का या मानसूनी जो हवाएं हैं वहाँ पर केरल के तट पर टकराती हैं या केरल के तट पर पहुँचती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि 1997 में 1997 में गठित पंचायती राज पर मुख्यमंत्री समिति की निम्न में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? जो 1997 में जो पंचायती राज पर मुख्यमंत्री जो समिति की जो कौन सी अनुशंसा थी जो नहीं है वो बताना है। 1997 में जो गठित पंचायती राज था और उस पर जो मुख्यमंत्री की जो समिति थी उन समितियों में से कौन सी जो अनुशंसा है वो नहीं है वो बताना है। तो समितियों की जो अनुशंसाएँ हैं वो देखते हैं। पहली जो है लाभार्थी का चयन ग्राम सभा पर छोड़ना, और बी विकल्प है ग्राम पंचायतों के सहयोग के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करना, और सी जो विकल्प है ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए, और इसका जो लास्ट विकल्प है क्या है? लास्ट विकल्प है ग्राम पंचायत अध्यक्ष अकेले ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अकेले ग्राम सभा के लिए। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सी जो विकल्प है 96 का
वो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के माध्यम या मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी प्रमुख सुविधा नहीं है। विकल्प ए पाइप वाला पेयजल, बी है बिजली, सी है सड़क संपर्क, डी है सिनेमा थिएटर। तो 97 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी जो है सिनेमा थिएटर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्न में से जो था ये प्रमुख सुविधा नहीं है। ठीक है, सिनेमा थिएटर जो है प्रमुख सुविधा नहीं है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अगला प्रश्न 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999 और 2000 के बीच के अनुसार पशुधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित कार्यबल का अस्थायी अनुमान है। तो 98 के विकल्प हैं 18 से 20 मिलियन, 18 से 20 मिलियन, और बी है 10 से 12 मिलियन, और सी है 24 से 26 मिलियन, और जो डी विकल्प है 14 से 16 मिलियन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, 98 का जो विकल्प बी है 10 से 12 मिलियन, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है। विकल्प देखते हैं 5000 वर्ग मीटर, और बी विकल्प है 10,000 वर्ग मीटर, और सी विकल्प है 15,000 वर्ग मीटर, और जो डी विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा, तो बी जो विकल्प है 1 हेक्टेयर जो होता है किसके बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विकल्पों को देखते हैं, विकल्प क्या है उन्हें देखते हैं पहले। तो विकल्प हैं, पहला विकल्प है उर्जित पटेल, और बी है रजनीश कुमार, सी है अजय त्यागी, और जो डी विकल्प है इसका हर्ष कुमार भानवाल है। ठीक है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, अगर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इस टाइम वो हर्ष कुमार भानवाल नहीं हैं। जितने भी विकल्प दिए हैं इसमें वर्तमान अध्यक्ष के लिए जितने भी विकल्प दिए हैं इनमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। हर्ष कुमार जो भानवाल थे ये अध्यक्ष तो थे, लेकिन इस समय बात कर रहा है वर्तमान समय की। तो ये जो हर्ष कुमार भानवाल हैं ये 27 मई, ये हर्ष कुमार भानवाल जो हैं 27 मई 2020 से नहीं है। ठीक है, 27 मई 2020 से नहीं है। 27 मई 2020 को दूसरे जो हैं नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष के तौर पे उनको नियुक्त किया गया है। कौन है जो वर्तमान अध्यक्ष इस टाइम पीरियड में, इस समय जो है नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन है इस समय है, नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर जी.आर. चिंताला। ठीक है, जी.आर. चिंताला, डॉक्टर जी.आर. चिंताला जो हैं इस समय नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी.आर. चिंताला हैं। ठीक है, पूरा नाम है इनका डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, चिंताला ये हैं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। और कब से हैं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष, ये हैं 27 मई 2020 से जो हैं ये नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इससे पहले ये जो थे जी.आर. चिंताला क्या थे, जी.आर. चिंताला जो थे इससे पहले नाबार्ड की जो एक सहायक कंपनी थी नैब फिन्स, जो नाबार्ड की ही एक सहायक कंपनी है नैब फिन्स, इसके ये प्रबंध निदेशक थे। ठीक है, प्रबंध निदेशक थे चिंताला। ठीक है, निदेशक थे। ठीक है, प्रबंध निदेशक थे। और ये नैब फिन्स जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका है बेंगलुरु में। अगर हम बात करें नाबार्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनकी, तो नाबार्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, रंजना कुमार। ठीक है, रंजना कुमार जो थे वो नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये रंजना जो कुमार थे यही नाबार्ड की जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी।
ठीक है। अगर हम नाबार्ड की मुख्यालय की बात करें, जो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर हम बात करें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को जब था 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, विकास बैंक, ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। क्या करता है बेसिक सा नाबार्ड करता क्या है, इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं उसके लिए इस नाबार्ड को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन 100 के साथ ये प्रैक्टिस टेस्ट समाप्त होता है सामान्य हिंदी का। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।